नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी बनी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट दिखाई दी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऐसी ब्लॉक डील भी हुई हैं जो कि सरप्राइज कर देने वाली हैं, और सरप्राइज का नाम इसलिए ले रहे हैं गाइस कि जो लोग इस स्टॉक को ₹2.5 के आसपास बोल रहे थे, ₹2.5 ₹3 तक जाएगा, वही लोग हैं जो कि अब ₹8 पे भी बाय कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में गेम चलता है कि आपको बताया जाएगा कि ये स्टॉक यहाँ तक जाने वाला है, बट चोरी छुपे खुद से पहले से वो बाय करते हुए चले जा रहे हैं। मतलब प्राइस गिराओ और शेयर को खरीदो। सो ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट गाइस हम ये नहीं कहते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। बट हाँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि ₹10 के आसपास बाय कर रही है स्टॉक का, और स्टॉक का रेट काफ़ी कम है, जब इतना कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट को, तो आप सोच सकते हैं कि जरूर कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। 5G है जो कि काफ़ी हद तक लॉन्च कर चुकी है आपका दिल्ली एनसीआर में, मुंबई महाराष्ट्र में, और भी बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे कंपनी को ज़्यादा फायदा है, वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे के दिन का मार्केट अपने यहाँ पे अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी अटैक हुआ है, और बट बात की जाए यहाँ पे यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में 600 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई, खासकर डाउ में और भी जो इनके इंडेक्स हैं। यूएस मार्केट में तेजी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक यूएस के फेवर में है, और आने वाले टाइम में यूएस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकते हैं जो भी डिसीजन हो रहे हैं, खासकर टैरिफ के ऊपर। और काफ़ी हद तक चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या और भी और जो कंट्री हो, वो यूएस के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें मान भी रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है यूएस मार्केट की तेजी का। बट अपने यहाँ का जो मार्केट है, फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट दिखाई दी 200 पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट्स की, और सबसे ज़्यादा जो टूटा है स्मॉल कैप का इंडेक्स, करीबन 1250 पॉइंट्स। आईटी में तेजी बनी है 250 पॉइंट्स की। तो जिस तरीके से टेंशन बनी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से मार्केट में टूटा है। बट ऐसी और भी कोई, मतलब ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया है जो कि यहाँ पे सिस्को कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। और ये है जो कि यहाँ पे 4G से लेके 5G पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंस करने का यहाँ पे सपोर्ट करेगी। और ये जो डील हुई है, काफ़ी करोड़ों की डील हुई है, इससे वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है, खासकर फ्राइडे के दिन। और गोल्डमैन सैक जो कि यहाँ पे सेल की रेटिंग दे रहे थे ₹2.5 से ₹3 के आसपास, उन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, नोकिया से शेयर खरीदे हैं। ओपन मार्केट में लगभग 786 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन देखने को मिला, जिसमें नोकिया है, और साथ में यहाँ पे नेटवर्क इंडिया है जो कि यहाँ पे 102 करोड़ शेयर हैं जो कि बेचे गए हैं, और जो एवरेज प्राइस निकल के आई है बेचने की 7.65 के आसपास। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, 8 से 10 ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं। और यहाँ तक कि गोल्डमैन सैक ने करीबन 60 करोड़ शेयर हैं जो कि करीब 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे अमाउंट लगा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इन्होंने रेटिंग दे रखी थी वो तो भूल जाओ आप, मतलब रेटिंग पॉजिटिव ही समझो। जो इंसान खरीद रहा है तो काफ़ी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। रिसेंटली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 36,000 करोड़ की उधारी माफ कर दी गई थी, और इक्विटी को कन्वर्ट करके 50% तक का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ चुका है। बट यहाँ पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि वोडाफोन आइडिया जल्द से जल्द यहाँ पे अपना पैसा चुकाए। आगे अब ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा। बात की जाए यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, आज आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.21 का, लो बनाया 7.43 का, क्लोजिंग दी 7.45 पे, 6% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट में नजर डालिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 7.5 के आसपास आ चुका है। यहाँ से बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, 7.2 सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर हैं, फरवरी के महीने के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइबर,
जिसमें वोडाफोन आइडिया है जो कि करीब 20,000 सब्सक्राइबर हैं जो कि खो दिए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है जियो जो कि 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। भारतीय एयरटेल ने 1.59 मिलियन सब्सक्राइबर। यहाँ तक कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया दोनों को दोनों सब्सक्राइबर खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी को एक बहुत बड़ी रेटिंग मिलती हुई देखी जा रही है केयर की तरफ से लॉन्ग टर्म बैंक फैकल्टीज के बारे में। पहले जो रेटिंग थी यहाँ पे केयर की तरफ से और BB+ में थी, अब यहाँ पे BBB- और आउटलुक स्टेबल कर दिया गया है। रिसेंटली यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, वो भी काफ़ी बड़ी हस्ती की तरफ से। इरेक्सन ग्लोबल सीईओ की तरफ से इन्होंने खासकर वोडाफोन आइडिया पे काफ़ी स्ट्रांगली बेट्स की बात कही गई है, खासकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव की माइंडसेट से। बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और खासकर स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट गेम्स, यहाँ पे दोनों ही कंपनियां काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रही हैं। और अभी लार्जेस्ट एम्प्लॉई बेस विद ओवर 22,500 टैरिफ यहाँ पे आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों कंपनियां कमाल कर सकती हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात निकल के आई है खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि यहाँ पे 36,950 करोड़ की जो उधारी है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो भी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से कन्वर्ट किया गया और मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है 7.5 रुपये। तो काफ़ी अच्छे रेट पे खरीदा गया है, और जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब 50% तक का यहाँ पे ऑनरशिप रखती है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है। ये कभी नहीं होने वाला कि ये कंपनी डूब जाए। हाँ, मे भी हो सकता है कि BSNL के साथ में मर्जर हो जाए या कुछ और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि मुंबई महाराष्ट्र में तो 5G की सर्विस लॉन्च हो चुकी, बट दिल्ली NCR में भी 5G के लिए कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को वोडाफोन आइडिया ने 5G की सर्विस प्रोवाइड करी है, वो भी विदाउट कोई भी सिम बदले, कोई भी चार्जेस के। यहाँ पे आप बेंगलुरु, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, इन हर जगह पे आप 5G की सर्विस यूज कर पा रहे हैं, खासकर वोडाफोन आइडिया की। इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट की तरफ से एक नए खुलासे होते हुए देखे जा रहे हैं। खासकर आप देख सकते हैं 4,87,000 टावर्स हैं जो कि बहुत सारे विलेज को कवर कर रहे हैं। 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो कि 1.2 बिलियन प्लस पॉपुलेशन कवरेज है जो कि ये कवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेक बाय कर चुकी है। सिटी की तरफ से भी यहाँ पे बड़ी टारगेट दी जा रही है, कम से कम 70% तक का बताया जा रहा है, लगभग 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। और रिसेंटली है जो कि 7.32 के आसपास स्टॉक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स FII DIS की तरफ से यहाँ पे बड़ी डील होती हुई देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स हैं जो कि पहले 39% तक का स्टेक होल्ड करते थे मार्च के महीने में 2025 में, जो कि इस समय अब 25.57% कर दिया है। मतलब कि बहुत बड़ा स्टेक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया। यहाँ तक कि FII भी है जो कि 10% स्टेक से कम होकर यहाँ पे 7% स्टेक किया हुआ है। यहाँ पे FII ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली की हुई है। पर यहाँ पे DIS के पास जो 28% तक का स्टेक था जो कि अब यहाँ पे 54% तक का स्टेक हो गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 50%, बाकी यहाँ पे नॉर्मल DIS होल्ड करती है। सो गाइस, ये वीडियो है जो कि आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।